तो भाई जैसे कि हमने अपने सीक्वल सीरीज़ के पार्ट 4 में देखा था कि हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज की वीडियो हम देखेंगे कि अपने टेबल में वैल्यू कैसे इंसर्ट करते हैं और हम टेबल में वैल्यू अपडेट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, टेबल को अल्टर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आज हम वो सब चीज़ देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है इंसर्ट वैल्यू इन टेबल। टेबल में हम वैल्यू इंसर्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम सीक्वल में देखते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। मैं फटाफट एक टेबल बना के आता हूँ। ठीक है, तो मैंने सीक्वल में अपनी एक नई टेबल बना ली है स्टूडेंट नेम से, जिसमें स्टूडेंट की आईडी, नेम, क्लास और सेक्शन है। ये नीचे आप देख सकते हो टेबल, ये भी ब्लैंक है। तो आज हम यही देखेंगे इसमें हम वैल्यू कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक बार हम अपनी पावर पॉइंट को देख लेते हैं, इसमें कैसा सिंटेक्स है। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स ये है। सबसे पहले हमें लिखना है इंसर्ट इनटू के बाद हमारा जो टेबल नेम हमने स्टूडेंट दे रखा है वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ सारी कॉलम्स आ जाएंगे जो इस टेबल में, फिर वैल्यूज़, देन उसमें हमें क्या वैल्यू इंसर्ट करनी है। जैसे एग्जांपल स्टूडेंट इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, आईडी, नेम, जेंडर, वैल्यूज़ जो भी हमें फिल करनी है। ठीक है, तो इसको हम सीक्वल में देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें सारी वैल्यूज़ फिल कर दी हैं। उसके बाद मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स को एग्जीक्यूट करूँगा तो हमारा ये आउटपुट आ रहा है जो मैंने वैल्यूज़ फिल करी हैं। ठीक है, अब हम स्लाइड में देखते हैं आगे क्या स्टेप है हमारे। ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद है अपडेट वैल्यूज़ इन टेबल। जो अपडेट टेबल होती है, जैसे किसी टेबल को हमें अपडेट करना है, किसी में हमने गलत वैल्यू इंसर्ट कर दी है, तो उसका सिंटेक्स है। सबसे पहले हमें लिखना है अपडेट, फिर टेबल नेम, फिर सेट, फिर कॉलम नेम जिस कॉलम में करना है, फिर उसकी क्या वैल्यू रखनी है, फिर वेयर क्लॉज यूज़ होता है, कहाँ पे हम उसकी आईडी दे देंगे, फिर आईडी की वैल्यू दे देंगे। जैसे अपडेट स्टूडेंट में अपडेट करना है तो सेट दे दिया। जैसे नेम को हमको चेंज करना है कुणाल में, और एज को करना है 32 में, जहाँ पे उसकी आईडी 4 होगी। तो इसको हम करके देखते हैं। अपडेट स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद हमारा जो था सेट, उसके बाद हम अपनी कॉलम नेम दे देंगे। जैसे मुझे नेम को चेंज करना है, नेम को हमें चेंज करना है। जैसे नेम ले लेते हैं कोई भी, राहुल। ठीक है, और उसकी क्लास चेंज कर देंगे, क्लास को हम कर देंगे फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा वेयर क्लॉज यूज़ होगा। वेयर आईडी किस में हम करें चेंज, जैसे 12 आईडी वाले को करते हैं, अनिल को चेंज। ठीक है, उसके बाद सेमी कॉलन लगा के उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। एक बार अब ये लिखा गया ना 1 रो अफेक्टेड, मतलब एक रो चेंज हो गई। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, अब इसको हम रन करते हैं तो एक रो हमारी जो 12 वाली थी वो चेंज हो गई। जैसे यहाँ पे पहले कुछ और नाम था, राहुल आ गया और क्लास फर्स्ट हो गई। ठीक है, ये थी अपडेट स्टेटमेंट। अब हम स्लाइड में देखते हैं आगे कौन सी है। तो अब हमारी डिलीट वैल्यूज़ फ्रॉम टेबल। द डिलीट स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल। अब जैसे हमने जो टेबल बनाई उसमें कोई हमारी जो रिकॉर्ड है उसे हमें डिलीट करना है, वो हमारी यूज़ के लिए नहीं है। तो उसके लिए जैसे ऐसे डिलीट कर सकते हैं, जैसे लिखा पहले डिलीट फ्रॉम, फिर टेबल नेम वेयर आईडी इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। डिलीट स्टूडेंट्स वेयर आईडी इज इक्वल टू, जैसे हम डिलीट करते हैं सेकंड आईडी वाले को। ठीक है, सेमी कॉलन लगाया हमने, इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। 1 रो अफेक्टेड। अब हम देखेंगे तो हमारा वो डिलीट हो गया होगा। ठीक है, तो ये है हमारी डिलीट स्टेटमेंट। इसमें सेकंड आईडी वाला जो हमारा पर्सन है वो डिलीट हो गया। ठीक है, अब आगे है हमारा अल्टर टेबल। अल्टर टेबल में होता है, जैसे हम अल्टर टेबल में कोई भी कॉलम ऐड कर सकते हैं,
कोई भी कॉलम ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब उसे हटा सकते हैं अपनी टेबल से और किसी भी टेबल की कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। तो मैंने अल्टर टेबल के सिंटैक्स लिख लिए हैं। सबसे पहले अल्टर टेबल में ऐड कॉलम आता है, तो इसका सिंटैक्स है अल्टर टेबल, फिर टेबल नेम, देन ऐड, फिर जो हमें नई कॉलम अपने टेबल में इंसर्ट करनी है, जैसे मार्क्स करनी है। ठीक है, फिर उसका हमने डेटा टाइप दे दिया, इसको एग्जीक्यूट करेंगे। कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, तो हमारी ये मार्क्स कॉलम इसमें आ गई है, ज्वाइन हो गई है। अब ड्रॉप कॉलम देखते हैं। ड्रॉप कॉलम मतलब जो हमें कॉलम हटानी है अपनी टेबल से, तो अल्टर टेबल, टेबल नेम, देन ड्रॉप, फिर मार्क्स की कॉलम हटानी है हमें। ठीक है, इसे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार और एग्जीक्यूट करते हैं। कुड नॉट ड्रॉप कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉलम नहीं लगाया था ड्रॉप के बाद, इसको एग्जीक्यूट कर दिया है। कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। इसको अब एक बार रन करते हैं। तो हमारे यहाँ पे दो कॉलम हमारी थी, एक मार्क और एक मार्क्स, तो मार्क वाली हमारी कॉलम हट गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा स्लाइड में क्या है। तो जो आज की वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है वो है ड्रॉप एंड ट्रंकेट। तो जो ड्रॉप कमांड होती है वो टेबल को हमारे डेटाबेस से ही डिलीट कर देती है, मतलब कॉलम रो सब डेटाबेस से ही टेबल हमारी हट जाती है। और जो ट्रंकेट होता है वो हमारे डेटा को, जैसे जो टेबल के अंदर जितना डेटा है जो हमने इंसर्ट किया है उसको हटाता है, कॉलम एज इट इज़ रहती है। ठीक है, तो एक बार हम इसको और देख लेते हैं। लास्ट हमारा है आज का ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। तो हम ना पहले ट्रंकेट वाले को देखते हैं, क्योंकि अगर पहले ड्रॉप वाला चला है तो वो पूरे डेटा को ही हमारे उड़ा देगा। ट्रंकेट टेबल, ठीक है, स्टूडेंट्स, इसको रन करते हैं। कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। एक बार चेक कर लेते हैं हम। देखो, जो हमने डेटा जो भी इंसर्ट किया तो वो सारा हमारा हट चुका है। अगर हम अब ड्रॉप वाली कमांड चलाएंगे तो ये भी हमारा यहाँ से डेटाबेस से ही टेबल हट जाएगी। मैं आपको ड्रॉप वाला भी दिखाता हूँ। ड्रॉप टेबल स्टूडेंट्स, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। अब कुछ भी नहीं आएगा हमारा इसमें। एक बार टेबल देखेंगे ना इसमें, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट नाम की अब कोई टेबल ही नहीं दिखा रहा। स्टूडेंट्स, तो ड्रॉप टेबल वाला यूज़ करने से हमें एरर दे रहा है कि स्टूडेंट नाम की कोई टेबल यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक बार डेटाबेस में भी हम चेक कर लेते हैं। मैंने केस वाला डेटाबेस यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इसको रिफ़्रेश करता हूँ। टेबल्स, इसमें स्टूडेंट नाम से टेबल दिखा रहा है। ठीक है, पर हमारी नाम टेबल का नाम था स्टूडेंट्स, एस लगा हुआ है, तो एस वाली टेबल हमारी नहीं दिखा रहा, तो वो डिलीट हो चुकी है। ठीक है, बाकी आज की यही टॉपिक थे हमारे सारे जो भी हमने करे। बाकी अगली वीडियो में हम और आगे टॉपिक लाएंगे ऐसे ही, तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, जिससे नई वीडियो आएगी वो आपके पास जल्दी आ जाएगी। ठीक है।